नमस्कार दोस्तों जब निवेश की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं हम कहाँ पर निवेश करें, हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमारा पैसा सेफ़ भी रहे और उसके ऊपर रिटर्न भी अच्छा मिले। जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है वो एक अच्छा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता है, उसका साथ उसका रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी उसको अच्छा चाहिए। दोस्तों जो निवेश के कई सारे तरीके हैं। आप इक्विटी में निवेश करें, आप प्रॉपर्टी में निवेश करें। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपको एक टेंशन फ्री निवेश का एक मौका मिलता है। अर्थात इसके अंदर यदि आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पैसा है एक अच्छे परसेंटेज के हिसाब से ग्रो भी करता है, साथ ही साथ कुछ सेफ भी यहाँ पर रहता है। सेफ रहने का मकसद ये है दोस्तों कि यदि हम डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं, किसी शेयर को खरीदते हैं, बाज़ार में डायरेक्ट निवेश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने यह रिस्क रहता है कि किस कंपनी का शेयर कब गिरेगा, कब चढ़ेगा। और वहाँ पर हम यदि बाज़ार की उतार चढ़ाव अर्थात बाज़ार की चीज़ों को नहीं समझे हुए हैं या नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा डर बना रहता है कि किसी कंपनी में हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन है। म्यूचुअल फ़ंड क्या है, जो आपसे पैसा लेता है वह एक अच्छी कंपनियों में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के अंदर आपके पैसे को निवेश करता है। वहाँ पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसके एक्सपर्ट आपके पैसे को एक अच्छा जगह, अच्छी कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं और आपको अधिक से अधिक रिटर्न देने का उनका उद्देश्य रहता है। दोस्तों, ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से हिसाब से और बहुत सारे इसका जो मैंने जो चेक किया है इसके बारे में, तो इसका ये काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी पाई गई हैं। तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फ़ंड, जिसका कि पिछला 10 साल का ये पुराना फ़ंड है और 10 साल से अभी तक इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है। इसका बारे में एक एक करके आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, पिछले गिरते हुए बाज़ार में भी इस फंड के अंदर कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली है। यदि मैं वन बाय वन इसके रिटर्न की बात करूँ, यहाँ पर पिछले एक महीने में 2.64% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में यहाँ पर 4.73% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 25.82% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 60.85% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 34.89% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 32.16% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फ़ंड बना है आज तक इसका जो एनुअल रिटर्न रहा है 24.61% का रिटर्न रहा है। ये बहुत ही डिसेंट रिटर्न है और आप देख सकते हैं इसके अंदर लगातार जो यहाँ जब से फ़ंड बना है इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न जो है ये फ़ंड हमें जनरेट करके दे रहा है। अब इसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हम कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट पर लगभग हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यदि आप SIP के माध्यम से, दोस्तों यदि आप कोई जॉब करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो आप हर महीने यदि SIP या अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से इस फंड के अंदर निवेश करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का है। अर्थात छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस फंड के अंदर 500 रुपीज़ पर मंथ जमा करके, तो 500 यदि आप करते हैं तो 3 साल के अंदर आपका पैसा 31,961 रुपये हो जाता है, जो आज तक का इसका रिटर्न का रिकॉर्ड रहा है। यदि हम 5 साल की बात करें तो वही 500 रुपीज़ आपका 74,485 रुपीज़ हो जाता है, अर्थात जो कि डबल से भी ज़्यादा है। और यदि हम थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर बढ़ा दें, देखिए हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें पहले दिमाग में ये लेना पड़ेगा कि आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या आवश्यकता है, ताकि मैं कितना निवेश करूँ और मेरी आने वाली जो फ्यूचर की आवश्यकताएं वो पूर्ण हो जाएं। तो मैं मिनिमम, अगर मैं SIP 2000 रुपये की SIP स्टार्ट करता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर 2,97,942 रुपये का मुझे लमसम जो है रिटर्न मिलता है। और इस को यदि मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग आपका जमा कितना होगा 2 साल के अंदर, 1,20,000 रुपये 5 साल के अंदर आपका जमा होगा और आपका 1,77,000 रुपये इसके ऊपर आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। टोटल आपको 2,97,000 रुपये 5 साल के अंदर इस SIP के माध्यम से मिल जाता है। दोस्तों, यदि आप इकट्ठा अर्थात लमसम आप मान लो कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई FD करते हैं या फिर और किसी दूसरी योजना के अंदर करते हैं, तो वहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलता है। लेकिन मैं यहाँ म्यूचुअल फ़ंड की बात करूँ, यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए हम 1 लाख रुपए का यदि हम देखें तो 1 लाख रुपए पर हमें लगभग यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए सेट कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए में लगभग हमें ये देखिए 1 लाख रुपए यदि हम 5 साल के लिए यहाँ पर 1,05,00,000 रुपये हो गया, लेकिन ये मैं मान सकते हैं हम 1 लाख। अब यहाँ पर 1 लाख यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया वन टाइम के लिए तो 5 साल के अंदर आपका 4,05,170 रुपये जो कि इसका रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं लगभग आपका 4 गुना 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न निकल के आ रहा है। यदि आप 3 साल की बात करें, 3 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपया 2,46,000 अर्थात 3 साल के अंदर आपका डबल से भी अधिक यहाँ पर रिटर्न निकल के आ रहा है। यदि आप 1 साल की बात करें, 1 साल के अंदर भी आपका 1,61,000 रुपये इसके हाल ही के रिटर्न के हिसाब से हमें निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसके अंदर यदि आप लमसम में या SIP के माध्यम से अपना निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न का एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर ये मोतीलाल ओसवाल फ़ंड के द्वारा हमें मिलता है। इसमें कुछ और दूसरी कुछ जानकारी जो कि हमें जान लेना अति आवश्यक है। ये फ़ंड कितना पुराना है, फ़ंड की एज 10 साल यहाँ पे दिखाई जा रही है। AUM अर्थात असेट अंडर मैनेजमेंट, ये टोटल कितने रुपए का फ़ंड हो चुका है अभी तक, ये 20,000 करोड़ से भी अधिक का फ़ंड हो चुका है। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ नहीं है, अर्थात म्यूचुअल फ़ंड के अंदर यदि आप निवेश करते हैं तो आपने जो पैसा जमा किया है उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी आपका फिक्स पीरियड नहीं होता। लेकिन यदि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपसे 1% का चार्जेज लगाया जाता है। दोस्तों, यह चार्जेज इसलिए लगाया जाता है कि म्यूचुअल फ़ंड कंपनी चाहती है कि कोई भी अगर निवेश करता है तो कम से कम 1 साल से अधिक के लिए करे। लेकिन अगर मजबूरी में हमें निकालना पड़ जाता है तो मात्र 1% का चार्ज आपसे काटा जाता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो की बात होती है। दोस्तों, जो भी रेगुलर फ़ंड होते हैं या कोई भी म्यूचुअल फ़ंड होता है उनका अपना एक एक्सपेंस रेशियो है। और एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके जो पैसे को लिया जा रहा है, लेने के बाद एक वहाँ पर असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि आपके पैसे को मैनेज करती है, अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है, इक्विटी में निवेश करती है, बॉन्ड के अंदर निवेश करती है, गोल्ड के अंदर निवेश करती है। तो तरह तरह की जो असेट के अंदर वो निवेश करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए उनके पास एक एक्सपर्ट की टीम होती है। तो वो सारा का सारा खर्चा निकाल के लगभग 1.62% का खर्चा आपसे एनुअल बेसिस पर लिया जाता है। अर्थात यदि आपको एनुअल रिटर्न 30% का रिटर्न या 25% का रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड कंपनी निकाल करके दे रही है तो उसमें से मात्र 1.62% का प्लस GST आपसे ये चार्जेस यहाँ पर काटा जाता है। तो ये देखिए, हमारा मकसद ये है कि हमारा पैसा कहाँ पर हम लगा रहे हैं, हमें क्या सुविधा मिल रही है, तो उस सुविधा के बदले आपसे कुछ थोड़ा सा चार्जेज यहाँ पे लिया जा रहा है, जिसके बदले कि आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल करके कंपनी दे रही है। और हम इसकी होल्डिंग की बात करें, यहाँ पर इन्होंने कहाँ कहाँ पर फ़ंड को लगाया हुआ है, तो छोटा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये लोगों ने निवेश किया हुआ है। IT सॉफ्टवेयर के अंदर 20.67% का, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, रिटेलिंग के अंदर है, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर है। तो इस प्रकार से डाइवर्सिफाई हमारा जो फंड है सभी सेक्टर के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है, जिससे कि हमें इस बात का लाभ होता है कि बाज़ार में कोई भी उतार चढ़ाव होता रहे। क्योंकि देखिए बाज़ार में जब भी गिरावट या बाज़ार उठता है या चढ़ता है तो सभी सेक्टर एक साथ नहीं चलते, उसमें कोई सेक्टर एक बार चलता है, कोई सेक्टर एक बार चलता है। तो हमारे जो फंड का जो लगातार उसमें ग्रोथ ही देखने को मिलती है। अगर गिरावट आती है तो बहुत माइनर गिरावट वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी की बात करें तो टॉप होल्डिंग कंपनीज़ के अंदर यहाँ पर जो हमें दिखाई जा रही हैं, कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब है, जियो फाइनेंशियल है, उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम्स है। एंड अगर देखें तो बहुत सारी यहाँ पर आपको कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर बजाज ऑटो है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वोल्टास है, जोमेटो है। देखिए बहुत सारी कंपनियों की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके पैसे को ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देती है। वो हमेशा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके, कंपनी की बैलेंस शीट देख करके पैसे को आपको टर्नओवर किया जाता है। अर्थात जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके अंदर निवेश किया जाता है, और जो कंपनी बैड परफॉर्म कर रही है वहाँ से पैसा निकाल लिया जाता है, और समय समय पर जो अच्छा रिटर्न देने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करके नई कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो इस प्रकार का म्यूचुअल फंड कंपनियों का यहाँ पर वर्किंग होता है, जिससे कि हमारे पैसे में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है ताकि आप समझें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। बाकी ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने का मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। मेरा मकसद है आपको सही जानकारी पहुंचाना। और यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी अथवा लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा डीमैट अकाउंट खोलने का एक लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आपको यदि म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना है तो वहां आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप आसानी से वहां पर डीमैट अकाउंट खोलिए और हमसे जुड़िए ताकि हम आपको सही गाइड दे सकें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, सही समय पर ग्रो करे। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना किया हो तो अवश्य कर लेना। थैंक यू सो मच।